नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। ऐपन कला उत्तराखंड की प्रमुख लोक कलाओं में से एक है। हर घर में किसी भी शुभ कार्य में, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, विवाह, नामकरण और तमाम मांगलिक मौकों पर ऐपन को घरों में बनाया जाता है, दीवारों से लेकर घरों की देहरी तक। और अब ये कला पहले घरों की चारदीवारी में थी, अब ये सार्वजनिक रूप से प्रदेश का नाम कि देश के अलग अलग हिस्सों में ऐपण के जरिए हो रहा है। हमारे साथ एक ऐसी ही ऐपण कला में पारंगत छात्रा है उमा जोशी। बीए में इस वक्त वो पढ़ाई कर रही है और काफी वर्षों से ऐपण के जरिए अपने हुनर को दिखा रही है। ऐपण के माध्यम से उन्होंने अब तक क्या किया, ऐपण कला को कैसे आगे बढ़ाया और ये शौक पढ़ाई के साथ कैसे आगे बढ़ा और किस तरह से उसको रोजगार के नए अवसर के रूप में सृजित कर रही है, हम सीधे उमा जोशी से बात करते हैं। उमा जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ऐपण कला है, इस काम को सबसे पहले कब शुरू किया? वैसे तो ये एक ऐपन कला पहाड़ों की आम कला है और हर घर में इसको बनाया जाता है। तो इसको सभी लोग घरों में बनाते हैं, तो देखते हुए हमने भी इसको बचपन से ही किया हुआ है। लेकिन अभी रोजगार के तौर पे तो इसको मैं कुछ टाइम से ही ले रही हूँ। जैसे पिछले साल के अगस्त के मेले से मैंने स्टार्ट किया था, तो तब मैंने स्टॉल लगाया था। उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीजें सेल की थी, तो तब से ही मैं इसको बेच रही हूँ। तो मोटे तौर पर जब हम एक आम लोग जो ऐपण कला को या ऐपण को नहीं जानते हैं, चावल पीसे जाते हैं और गेरू में या लाल मिट्टी को पहले दीवारों में लगाया जाता है या देली में लगाया जाता है, उसके बाद पिसे हुए चावलों से अंगुलियों के जरिए इसको बनाते हैं। तो इसका मोटे तौर पर ये किन किन तरीके से बनता है? एक तो अंगुलियों से और ब्रुश से। कब उंगलियों से बनता है, कब ब्रुश से बनता है और कब दीवारों में बनता है और कब फर्श में बनता है, कैसे कैसे? और ये इसकी जो भी विशेषताएं हैं, अलग अलग मौकों पर अलग अलग तरीके की कलाएं होती हैं, तो क्या है? ये ऐपन वैसे तो अभी जैसे हमने यहाँ पे इसको पेंट से बनाया है, लेकिन मूल तौर पे ऐपन को गेरू और बिस्वार से ही बनाते हैं। गेरू लाल मिट्टी होती है जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, और उसको लगाने के बाद उसके ऊपर बिस्वार यानी चावल के पेस्ट को पेस्ट से बनाते हैं। तो उन दोनों से ये कला होती थी, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है, इसलिए इसको पेन के उससे ज्यादा समय तक रखने के लिए बनाया जाता है। पेन से ज्यादा टाइम रहता है। और हम कपड़े में बनाते हैं तो उसमें फैब्रिक पेंट का यूज करते हैं, और इसमें बनाते हैं तो हम जो घरों में पेंट लगता है वो अलग लगाते हैं, एशियन पेंट वगैरह। अच्छा, तो आपने जैसे ये रुमाल है, रुमाल को भी इसी ऐपन से एक बहुत बारीक इसमें कला है, और जो ये एक तस्तरी की तरह एक थाली के रूप में आपने बनाया है, तो इसको बनाने में कितना समय लगा? या जो आप ये बनाया है रुमाल में, इसको बनाने में और जो देली में बनाया जाता है या दीवारों में बनाया जाता है, कौन सा आसान है और किसमें अधिक समय लगता है, किसमें अलग तरह की कलाकारी करनी पड़ती है? वैसे तो देखने में ही पता चल रहा है कि इसमें अधिक समय लगता होगा, क्योंकि बाकी जो ऐपन बनाया जाता है गेरू और बिस्वार से, वो तो उंगलियों से बनाया जाता है, तो वो जल्दी भी हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। और हम पेंट से बनाते हैं तो इसको हमने बहुत बारीकी से यहाँ पे बनाया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस बारीकी से बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। 5 से 6 घंटे तो इसको सूखने में ही लगते हैं। उसके बाद फिर इसमें ये बनाया जाता है। पहले जो बेस रेड कलर का लगाया जाता है, 5 से 6 घंटे तो यही सूखने में लगते हैं। उसके बाद फिर इसमें डिजाइन बनाई जाती है, जिसमें बहुत बारीक काम हो तो बहुत टाइम लग जाता है, कभी कभी 1 से 2 दिन लग जाते हैं। तो इस तरह से इसमें अधिक समय लगता है। अच्छा, आपने जो ऐपन को, ये जो शौक है पढ़ाई के साथ, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ ये ऐपन का भी आपने काम शुरू किया, तो ये कैसे शुरू किया? किसी ने आपको बताया, किसी के को देखकर आपने सीखा, या कैसे ये आपको एक शौक आगे जो एक करियर के रूप में भी आगे बढ़ रहा है, तो कैसे किया आपने? तो बहुत पहले मतलब मैं ऐसे ही खेल रही थी, तो मुझे एक दीदी दिखती है, वो
दिवाली के टाइम पे अपने घर पे ऐपन बना रही होती है। तो तब मैंने उनको देखा और मुझे ऐपन बनाने की एक इच्छा हुई। तो मैं घर आई और हमारे घर पे उस टाइम पे हम लोग गांव से देवीधुरा आ चुके थे, जहाँ पे अभी मैं रहती हूँ। तो वहां पे हम लोग बस वो आजकल चिपकाने वाले मिलते तो वो लगाते थे। तो तब मैं वो नहीं बनाते थे, क्योंकि मैं मेरे दादा दादी के साथ रहती हूँ। तो दादी नहीं बना पाती, तो तब वहां हम चिपकाते थे। तो एक दिन मैंने बोला कि मैं बनाती हूँ ऐपन, क्योंकि ऊपर वो दीदी भी बना रही थी। तो मेरी दादी ने साफ मना कर दिया था कि ऐपन नहीं बनाने हैं, क्योंकि दीवारें हमारी खराब हो जाएंगी। तो मैं नहीं आता है ये। फिर मेरे दादाजी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने कहा जब कोई काम हम शुरू करेंगे, तभी जब वो गलत होगा तभी वो सही होगा। और यही चीज मैं अभी भी लेके स्टार्ट करती हूँ और कोई भी काम करती हूँ। और इसी के साथ उनने ही मुझे आगे बढ़ने के लिए इतना प्रेरित किया, और उनकी वजह से आज मैं इसको रोजगार के रूप में चला रही हूँ। तो ऐपन जो है कितने प्रकार के, जैसे विवाह में जो ऐपन होता है, दिवाली में, नामकरण में, या जो और मांगलिक कार्य होते हैं, तो उसमें कोई खास तरह के ऐपन बनते हैं चौकों में, या क्या उसके श्रेणी होती है? ऐपन अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे कि नामकरण में आपने कहा, नामकरण में नामकरण चौकी बनती है, और विवाह में दूल्हे अर्घ की चौकी बनती है, क्योंकि जब दूल्हे को अर्घ दिया जाता है तो उस टाइम पे दूल्हे अर्घ की चौकी बनती है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है। ये थोड़ी कठिन भी होती है बनाने में, लेकिन विवाह में इसको ही बनाया जाता है। और ऐसे ही बहुत तरह की चौकी होती है। लक्ष्मी चौकी होती है, पूजा के लिए चौकियां होती हैं, अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चौकियां बनाई जाती हैं। तो आप विभिन्न जो प्रदर्शनियां लगती हैं, स्टॉल्स लगते हैं, जो कार्यक्रम सरकारी और प्रशासनिक स्तर पर होते हैं, तो उनमें आपने अपने ऐपन जो आपने बनाए हैं अलग अलग तरीके के, तो क्या उसको वहां प्रदर्शित भी किया है? उसको कोई मार्केटिंग का और नया सिस्टम क्या इजाद किया है? जी, मैंने अभी अगस्त में एक स्टॉल लगाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने हमारे कॉलेज में तो वहाँ पे हमारा ईडीपी का प्रोग्राम हुआ था, राजकीय आदर्श महाविद्यालय देवीधुरा में। तो वहाँ पे भी मैंने ये दिखाया था, और मैंने इसमें कुछ नई चीजें उन्हें बताई, और कुछ नई इसमें नया कुछ ऐड करने के लिए उनको बताया, और एक आइडिया दिया था जो कि उनको पसंद भी आया। और उन्होंने मुझे सीट फंड के लिए अप्लाई करने के लिए भी बोला था। तो वहां भी मैंने अपनी प्रदर्शनी लगाई। चूंकि आपको पिछले साल 2024 से आप इसको स्टॉल्स के माध्यम से भी लगा दिए, तो आगे ऐपन को किस तरह से एक प्रकार से एक स्थापित रोजगार के रूप में करेंगी? और क्या आपके क्षेत्र में और भी बालिकाएं हैं, चाहे वो डिग्री कॉलेज में हो, चाहे देवीधुरा क्षेत्र में हो, क्या इस तरह की भी आपको देखकर भी कुछ लोग आगे आ रहे हैं? हाँ, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो कि मुझसे सीखना चाहती हैं। बहुत सारी लड़कियां मुझे बोलती हैं कि ये उन्हें सीखना है। तो मैंने सोचा आगे चल के मैं अपना इसी के लिए एक वर्कशॉप भी खोलूंगी, जो कि जिसमें मैं ऐपन सिखाऊंगी भी, और इनको वहाँ पे बेचा भी जाएगा, और इसी तरह महिलाओं को भी रोजगार मिलेगा। तो अभी सरकारी स्तर पर कोई मदद दी या ये किसी स्तर पर, चाहे वो पार्टी विकास खंड, पार्टी तहसील, या चंपावत जिला प्रशासन की ओर से, या किसी जनप्रतिनिधि की ओर से, या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से, क्या कोई सहयोग, प्रोत्साहन, मदद मिली है? अभी ऐसा कुछ तो नहीं मिला है, लेकिन ईडीपी से मुझे सीट फंड के लिए बोला गया है। मैंने अप्लाई किया हुआ है उसके लिए। और साथ में अभी मतलब अभी इस तरीके से मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला हुआ है। बाराही धाम देवीधुरा बग्वाल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। बग्वाल से देवीधुरा को नई पहचान मिली है, और इसी तरह से जो देवीधुरा का क्षेत्र है, अब लोक कला ऐपन के लिए भी नई प्रतिभाओं को उभारने का काम कर रहा है। और उमा जोशी अभी महज स्नातक में पढ़ाई कर रही है, और उसके माध्यम से वो ऐपन को एक नई पहचान दे रही है, खुद भी रोजगार बना रही है, और उनकी बेहतरीन कलाकारी को देखते हुए नई छात्राएं, नई बालिकाएं, छोटे बच्चे भी इस ओर रुझान बढ़ा रहे हैं।